नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। हमारी नई नई खबरें देखने के लिए एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए और राजस्थान की खबरें देखिए एकता समाचार पर। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने गामड़ा ब्राह्मणिया निवासी चंद्रवीर सिंह जी चौहान को ग्रामीण मंडल का महामंत्री नियुक्त किया। ग्रामीण मंडल का महामंत्री नियुक्त होने पर एकता समाचार ने चंद्रवीर सिंह जी चौहान से मुलाकात की। गामड़ा ब्राह्मणिया ग्राम पंचायत में 12 अगस्त 1962 को पूर्व सरपंच गंभीर सिंह चौहान एवं फतेह कुंवर के घर चंद्रवीर सिंह जी चौहान का जन्म हुआ। चंद्रवीर सिंह जी चौहान अपनी पत्नी प्रतिभा चौहान, एक पुत्र भव्यराज सिंह चौहान एवं 2 पुत्रियां रक्षा चौहान एवं मोनिका चौहान के साथ ग्राम पंचायत गामड़ा ब्राह्मणिया में निवास करते हैं। इनके पिता गंभीर सिंह चौहान ने 5 वर्ष तक गामड़ा ब्राह्मणिया के सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत में अनेक विकास के कार्य किए। गांव में यादव, हरिजन एवं कई समाजों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए अपने स्तर पर कुआं खुदवाया। इसी से प्रेरणा लेकर चंद्रवीर सिंह जी चौहान राजनीति एवं समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे। चंद्रवीर सिंह जी चौहान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की। चंद्रवीर सिंह जी सागवाड़ा ब्लॉक से क्षत्रिय समाज में मंत्री पद पर रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे। इसके अलावा ग्रामीण मंडल सागवाड़ा में 3 बार उपाध्यक्ष रहे। वर्तमान में इन्हें डूंगरपुर जिला अध्यक्ष प्रभुजी पंड्या एवं मंडल अध्यक्ष नटवर लाल जी पटेल ने ग्रामीण मंडल का महामंत्री नियुक्त किया है। चंद्रवीर सिंह जी चौहान की पत्नी प्रतिभा चौहान भी राजनीति में काफी सक्रिय है। इनकी पत्नी ने वार्ड पंच का चुनाव लड़ा था और 105 मतों से जीत दर्ज कर वार्ड पंच रही थी। राजनीति के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले एवं सांसद व विधायक के साथ हर चुनाव में सहयोग करने वाले चंद्रवीर सिंह जी समाज सेवा में भी हमेशा आगे रहे। इन्होंने अपने स्तर पर संगठन में रहते हुए ग्राम पंचायत में अनेक विकास के कार्य किए। गांव के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाया। विधायक द्वारा गौरव पद स्वीकृत करवाया। वहीं विद्यानिकेतन स्कूल में कनकम्मल जी कटारा से 2 कमरे स्वीकृत करवाए। वर्तमान में देश में फैली कोरोना महामारी के कारण ग्राम पंचायत को इसके संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव कराया एवं 4500 मास्क का वितरण किया। वहीं विभिन्न भामाशाहों के जन सहयोग से 1500 किट जरूरतमंदों को वितरित किए। ग्रामीण मंडल का महामंत्री नियुक्त होने पर एकता समाचार चंद्रवीर सिंह जी चौहान को शुभकामनाएं देते हैं एवं आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह राजनीति के साथ साथ समाज सेवा कार्य करते रहे। एकता समाचार में आपका स्वागत है। एकता समाचार की टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद, जो आज मेरे घर तक पहुंची मेरा इंटरव्यू लेने। इसके लिए मैं एकता समाचार को धन्यवाद। पहले तो आपको महामंत्री ग्रामीण मंडल मनोनीत होने पर आपको हम बधाई देते। आपका धन्यवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। आप पार्टी के लिए काम करें। सर चंद्र सिंह जी, पहले आपका परिचय बताइए और आप कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? सबसे पहले तो मैं राजू भाई आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आपके चैनल के माध्यम से मेरा इंटरव्यू लेने आए। उसके लिए मेरी तरफ से आपको खूब खूब धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह चौहान, गामड़ा ब्राह्मणिया, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। विगत 20 सालों से मैं संगठन का काम कर रहा हूँ। आज मुझे महामंत्री के पद का जो दायित्व दिया है, इसमें मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सतीश जी पुनिया साहब, हमारे ज़िले के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रभु जी, मंडल के अध्यक्ष नटवर लाल जी मोर पटेल, हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब, पूर्व प्रधान शंकरलाल जी बेचा एवं सभी वरिष्ठ जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस पद का दायित्व दिया। मुझे आज 20 साल का अनुभव है राजनीति का। मुझे जिले का युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष का पद दिया था, जिसको भी मैंने युवाओं को जोड़कर
अच्छा संगठन में काम किया था। इसके बाद संगठन ने मुझे ग्रामीण मंडल सागवाड़ा की तरफ से 3 बार लगातार उपाध्यक्ष का पद दिया, जिसको भी मैंने पूरी ईमानदारी और पूरा संगठन को समय देते हुए पूरा संगठन का काम किया। आज मुझे महामंत्री का पद जो दिया है संगठन के वरिष्ठ लोगों ने, उसमें मैं संगठन को और मजबूत करने की कोशिश, पूरा समय संगठन को देने की कोशिश करूंगा। सर, हमें ज्ञात है कि आपके गामड़ा बावणिया से जो है आपके हमारे भभी जी भी चुनाव लड़े थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और यहाँ पे आपने उपचुनाव में भी काफ़ी अच्छी बढ़त दिलाई और चुनाव में भी अच्छी बढ़त दिलाई, और अभी वर्तमान में जो सरपंच जो बनी है कुसुम जी, वो भी आपके जनसहयोग से ही बनी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी पत्नी ने वार्ड पंच का चुनाव लड़ा, जिसमें भी मुझे कहीं चुनाव प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मुझे जनता ने मेरी पत्नी को एक तरफा मतदान करके जिताया। अभी वर्तमान में जो सरपंच है, उस सरपंच को हमने 946 वोटों से जिताई, जिसमें भी मेरी और मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। लोकसभा चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, अभी सांसद महोदय कनकमल जी कटारा को गामड़ा से बिल्कुल एक तरफा मतदान हुआ और कनकमल जी को जिताए। विधानसभा चुनाव में भी हमारा गांव ने भारतीय जनता पार्टी से लीड ली है। हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा मेरे गांव से बढ़त लेती हुई आ रही और लेती रहेगी। आज जब से भारतीय जनता पार्टी ने कदम रखा है, आज 50 से 55 साल में यहाँ पे गामड़ा बावणिया एक तरफा मत मिले हैं, और आप निस्वार्थ भाव से आप राजनीति में कब से आए साहब? 2000 से 2000 से राजनीति में 2000 से राजनीति में कदम रखते हुए आपने यहाँ पे काफ़ी अच्छी बढ़त दिलाई। और अभी वर्तमान में आपके पास क्या पद है और अभी आपने क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी वर्तमान में मेरे पास ग्रामीण मंडल महामंत्री का पद है, और हमने अभी महामंत्री बनने के बाद शुरुआत की थी गुवाड़ी ग्राम पंचायत से, वहाँ बूथ लेवल पे हमने संपर्क किया। इसके बाद बिलुड़ा ग्राम पंचायत के अंदर दानी फले में जाके सांसद महोदय के मुख्य अतिथि में हमने बूथ संपर्क का अभियान चलाया, और आगे भी सभी ग्राम पंचायत में बूथ संपर्क का अभियान हमारा जारी है। जी, भारतीय जनता पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता हो, आपका जीवन बीजेपी के लिए है, तो बताइए आपके परिवार में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या कार्य किए और कौन कौन से पद पर यहाँ पे आपके परिवार में रहे? मेरा परिवार शुरू से जनसंघ से जुड़ा हुआ परिवार है। मेरे पिताजी श्री गंभीर सिंह जी चौहान गामड़ा ग्राम पंचायत में 5 साल सरपंच रहे, वो भी जनसंघ से जुड़े हुए थे। और इसके बाद फादर पिताजी का आशीर्वाद समझो या कुछ भी समझो, पिताजी के निर्देशों पे, उनकी जीवनी के आधार पे मैं भी राजनीति में आने की सोची मैंने। इसके बाद मेरी पत्नी ने वार्ड पंच का चुनाव लड़ा, वो भी बहुत अच्छे मतों से जीते। और आज मैं विगत 20 वर्षों से पार्टी का काम कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महामंत्री का पद दिया, तो मैं पार्टी के सभी वरिष्ठों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इसके योग्य समझा और आज पार्टी का काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी कहो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहो या आज के वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी कहो, इनके जीवन के बारे में थोड़ा आप जानते हो तो बताइए सर। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की अभी जन्मतिथि गई है, उनके आदर्शों पे हमें चलना चाहिए। उनकी जीवनी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी
उनके आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। नरेंद्र जी मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने विदेशों में ऐसी एक साख जमाई है, जो देश का पहला प्रधानमंत्री है जो गरीबों की सेवा करने वाले। और आज नरेंद्र भाई मोदी ने देश के अंदर विदेशों के अंदर जो साख बनाई है वो बिल्कुल तारीफ़ काबिल है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को देश को ज़रूरत थी और आज वो प्रधानमंत्री पद पे हैं। सांसद महोदय हमारे वागड़ के लाडले आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब, हमारे वागड़ की भारतीय जनता पार्टी की नींव समझो, उनके आदर्शों पर चल के आज हम जो भी हैं, आज कनकमल जी कटारा की मेहरबानी है। उनके दिए हुए निर्देशों की पालना करते हुए आज पार्टी में हमने इस संगठन के पद पे पहुंचा हूं, जिसका मैं आदरणीय कनकमल जी कटारा का बहुत बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने भी मुझे इस पद के योग्य समझा। ये आप क्षेत्रीय समाज में आपके पास क्या क्या पद रहा? क्षत्रिय समाज सागवाड़ा ब्लॉक के अंदर मैं 2 बार मंत्री पद पे रहा। मंत्री पद पे रहते हुए समाज उत्थान का हमने अच्छा काम किया और क्षत्रिय समाज में आज भी हमारे गांव स्तर पे मुझे या गांव इकाई का अध्यक्ष भी बनाया गया था, जिसमें भी मैंने गांव के संगठन को अच्छी मजबूती दी। हम सभी को जोड़ने की पूरी कोशिश की। सर, हमने आपकी सर्वे करी। सर्वे के मुताबिक हमको जब भी यहाँ गामड़ा में हमारा एकता समाचार का इंटरव्यू या कोई भी कार्यक्रम होता है, हम यहाँ पे आते। आपने विधायक कोटे से कहो या राज्य मंत्री से कहो या सांसद कोटे से कहो, यहाँ पे क्या क्या आपने योगदान दिलवाया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सांसद कोटे से हमने विद्या निकेतन स्कूल के अंदर आदरणीय कनकमल जी कटारा के मत से 2 कमरे बरामदा स्वीकृत कराया, जो आज विद्या निकेतन स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। और कनकमल जी कटारा के मंत्री पद रहते हुए कनकमल जी के ही योगदान से हमने माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाया। इसके बाद मैडम अनीता जी के कार्यकाल में हमको गौरव पद दिया गया और काफ़ी सीसी सड़कें वगैरह अच्छा काम हमने संगठन के हिसाब से करवाया। सर, आपके पिताजी ग्राम पंचायत गामड़ा बामनिया के सरपंच रहे, तो उनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे पिताजी मैं छोटा था उस समय, लेकिन मुझे ज्ञात है कि मेरे पिताजी को गांव के राजा हरिश्चंद्र कहते थे। मेरे पिताजी एक ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने उनके कार्यकाल में, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, उन्हें यादव समाज का पेयजल के लिए कुआं खुदवाया, हरिजनों के लिए पेयजल के लिए कुआं खुदवाया, गामड़ा से टेबलिया फला तक जाने के लिए, रंगथौर जाने के लिए एक रोड है जिस पे पानी रहता था, वहाँ एक पुल का निर्माण करवाया उन्होंने। साथ ही आयुर्वेदिक भवन बनवाया और अन्य काम उस समय के बजट अनुसार, उस समय बजट राज्य सरकार की तरफ से कम ही दिया जाता था शायद, इस हिसाब से उस समय जो बजट के अनुसार उन्होंने गांव में अच्छा काम करवाया। उसी की मेहरबानी से आज गांव में मेरी पत्नी जो सरपंच वार्ड पंचायत चुनाव जीते, वहाँ भी उनका आशीर्वाद रहा, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मेरे पिताजी ने पूरी ईमानदारी से ग्राम पंचायत चलाई। आज हम याद करते हैं गंभीर सिंह जी को, जिन्होंने सर्व समाज को लेकर एक ऐसा गांव है जहां पे हर समाज के लोग निवास करते हैं, सर्व समाज को लेकर चलने वाले, जिन्होंने गांव के विकास के लिए अपना योगदान दिया। योगदान के साथ अपना जो बुद्धि से जो काम लाए वो आज तारीफ़ काबिल है। जो गांव में पेयजल, जो हर जगह हर समाज का अलग अलग कुआं बना हुआ है, वो इन्हीं की बदौलत है। 90 के अंदर लोगों को जागरूकता देते हुए हमने पंचायत के सहयोग से और गांव के भामाशाह के सहयोग से हमने 1500 किट का वितरण किया गांव में, एवं लगभग 4,500 मास्क बांटे। साथ ही पटवारी साहब, सचिव साहब, ANM वगैरह पूरी टीम को लेकर गांव में हम भ्रमण करते रहे
एवं लोगों को जागरूक करते रहे। जो लोग अप्रवासी बाहर से आए उनको हमने होम क्वारंटाइन करवाया, ज़रूरत पड़ने पर क्वारंटाइन बाहर भी भेजे। और आज हमारे गांव की ये उपलब्धि रही कि हमारे गांव में एक भी पॉजिटिव व्यक्ति इस पूरी टीम की वजह से हमें मास्क भी बांटे गए सर? 4,500 मास्क 4.5 मास्क छिड़काव भी करवाया? छिड़काव भी करवाया पूरे गांव में, सरकारी भवन, राजकीय भवन, पूरे गांव। हमें ज्ञात है साहब आप बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद के काफ़ी नज़दीक हो और इसके पूर्व भी जो विधायक रही श्रीमती अनिता जी कटारा के साथ काफ़ी में नज़दीक रहे, और जो वर्तमान में जो चुनाव लड़ा शंकरलाल जी डेचा, जिनके साथ में हमको ज्ञात है कि भाई 1 से 1.5 महीने तक आप उनके साथों साथ घूमे और उनको काफ़ी मत आपने दिलवाए। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि भाई ये राजनीति का सफ़र आपका कहाँ से कहाँ तक रहा? शंकरलाल जी डेचा को जब टिकट मिली, हम भी शंकरलाल जी डेचा के साथ थे। संगठन जिसको टिकट दे उसके साथ थे। शंकरलाल जी को संगठन ने टिकट दी। शंकरलाल जी के साथ हमने जी जान लगा के 2 महीने तक खाना पीना सब छोड़ के अच्छी मेहनत की, अच्छा संगठन का प्रचार किया, पार्टी का प्रचार किया। और मेरे गांव से तो 90% मत भारतीय जनता पार्टी के शंकरलाल जी को दिलवाए। हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन शंकरलाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हम। और पार्टी चाहे किसी को भी टिकट दे, संगठन सर्वोपरि को मानते हुए हम संगठन के साथ। ये थे आपके सामने अपना तन मन धन पूरा निछावर करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के लिए तत्पर तैयार रहने वाले, राज्यसभा चुनाव को हो या पंचायत चुनाव को या सांसद के चुनाव को या विधायक के चुनाव, कैसे भी चुनाव हो, ऐसे तत्पर तैयार रहने वाले आज हमने आपको एकता समाचार के माध्यम से रूबरू करवाया। चंद्रवीर सिंह जी, जिनकी एक पहचान हटके है, और आज इनको हम बधाई देते हैं एकता समाचार के माध्यम से कि इनको आज ग्रामीण मंडल का महामंत्री बनाया। जो इनकी मेहनत का फल इनको पार्टी ने, हमारे सतीश जी पुनिया जो प्रदेश अध्यक्ष है और प्रभु जी पंड्या जो जिलाध्यक्ष है, और वर्तमान ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष नटवाला जी मोट पटेल, जिन्होंने अपने साथ में रखकर इनकी जो पद दिया है इसके लिए, और अभी पार्टी के हित में जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। धन्यवाद। ये हमारे सामने है चंद्रवीर सिंह जी के पुत्र। भैया बताइए आपका परिचय क्या है और अभी कहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा नाम भव्यराज सिंह है। मैं उदयपुर एमबी कॉलेज में प्रथम वर्ष का स्टूडेंट हूँ। जी बताइए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक छात्र संघ का एक संगठन है ABP, उससे आप ताल्लुक़ रखते हो, और उसमें भी चुनाव में कहो या किसी में भी आप भाग लेते हो, ये हमको याद हुआ। बताइए इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपके ABP में मैं जुड़ा हुआ हूँ और छात्र संघ अध्यक्ष में छात्र संघ चुनाव में बहुत रुचि है और छात्र संघ चुनाव लड़ने का सोच रखा है। पिताजी को भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण मंडल का महामंत्री बनाया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपका परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, हमारा परिवार बीजेपी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। पापा बीजेपी में पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं और इस बार इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं ने उनको महामंत्री का पद दिया है, तो सबका धन्यवाद।